क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम वही गलती बार बार क्यों करते हो जबकि तुम्हें पता होता है कि वो गलत है? हम जानते हैं कि कुछ बातें हमें दुख देती हैं, फिर भी हम उन्हें दोहराते हैं। हम जानते हैं कि वही सोच, वही आदत, वही राह हमें फिर अंधेरे में ले जाएगी, फिर भी हम वहीं लौट जाते हैं। क्यों? क्या ये हमारी कमजोरी है, या फिर इस जीवन के पीछे कोई अदृश्य चक्र है जो हमें बार बार उसी बंधन में खींचता है? आज हम बुद्ध के माध्यम से इस रहस्य को समझेंगे और जानेंगे कैसे इस चक्र से बाहर निकला जाए। क्या तुमने कभी सोचा है कि जिसे हम गलती कहते हैं वो असल में है क्या? क्या वो एक घटना है, एक निर्णय, या फिर एक ऐसी स्थिति जहां आत्मा मौन हो जाती है और मन नियंत्रण पा लेता है? गलती वो नहीं जो हो जाती है, गलती वो है जो हम होते हुए भी हमसे होती है। जब कोई और तुम्हारे लिए निर्णय लेता है वो मजबूरी है, लेकिन जब तुम जागरूक होकर भी वही राह चुनते हो जो पहले दुहक दे चुकी है, वो गलती है। बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध ने कभी गलती को अपराध की तरह नहीं देखा। उनके लिए गलती एक अज्ञान था, अंधेरे में उठाया गया एक कदम। उन्होंने कहा था, जिसने जाना कि उसने गलती की है वो पहला कदम है मुक्त होने की ओर। गलती तब जन्म लेती है जब चेतना नहीं होती, जब हम क्षणिक सुख को स्थायी मान लेते हैं, जब हम दुख की जड़ को पहचानने से कतराते हैं, और यही है गलती का बीज। हम गलती से डरते क्यों हैं? क्योंकि समाज ने हमें सिखाया है कि गलती शर्म, लेकिन आत्मज्ञान कहता है गलती अवसर। गलती तुम्हें बताती है कि अभी भीतर कुछ अधूरा है, तुम अभी पूर्ण नहीं हुए, और यही समझ तुम्हें पुनः जन्म देती है भीतर। एक और गहरा दृष्टिकोण। गलती कोई क्रिया नहीं है, वो एक स्थिति है, एक ऐसा स्थान जहां आत्मा अपनी बात नहीं कह पाती और मन भावनाओं के नशे में निर्णय लेता है। गलती तब होती है जब मैं की आवाज मेरा की लालसा में खो जाती है। अब एक सच्चा प्रश्न, क्या तुम अपनी गलती को पहचान सकते हो बिना डर, बिना शर्म, बिना भागे? क्योंकि जब तुम अपनी गलती से भागते हो तब तुम उसे दोहराने के लिए तैयार हो जाते हो, और यही है उस चक्र की शुरुआत जिसमें मन बार बार गिरता है और आत्मा हर बार धीरे धीरे मौन हो जाती है। गलती का अर्थ है चेतना का क्षय। गलती तुम्हारी आत्मा का अपराध नहीं, अज्ञान का संकेत है। गलती तब जन्म लेती है जब भीतर की शांति बाहर की लालसा में दब जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गलती को देख लेना ही आधा आत्मज्ञान है। क्या तुमने कभी सोचा है, जब तुम्हें पता होता है कि कोई चीज तुम्हें तकलीफ देगी, फिर भी तुम उसकी ओर क्यों लौटते हो? जब मन जानता है कि यह रास्ता पहले भी अंधेरे में ले गया था, तो वही कदम बार बार क्यों उठता है? बुद्ध का उत्तर, वासनाओं का चक्र। बुद्ध ने इस चक्र को वासना कहा, मन की वह आदत जो बार बार उसी अनुभूति की ओर खींचती है जिससे पहले पीड़ा मिली थी। वासना केवल शरीर की नहीं होती, यह भावनाओं, इच्छाओं और स्मृतियों की भी होती है। हम बार बार उन्हीं गलतियों की ओर क्यों लौटते हैं? क्योंकि एक, स्मृति का मोह, अटैचमेंट टू मेमोरी। मन हर उस पल को पकड़ना चाहता है जिसमें उसे कभी सुख मिला था, चाहे वो सुख कितना ही क्षणिक क्यों न रहा हो। वो पल बीत गया, पर उसकी छाया आज भी हमारे निर्णयों पर हावी है। 2, मन की आदतें, मेंटल कंडीशनिंग। मन वही करता है जो उसने पहले कई बार किया हो। बुद्ध ने कहा, मन एक पुरानी नदी की तरह है, वो वही राह बहता है जहां वो बहता आया है। हर बार जब हम वही सोचते हैं, वही प्रतिक्रिया देते हैं, हम उस आदत को और मजबूत करते हैं। इसलिए परिवर्तन मुश्किल लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम बदल रहे हैं, जबकि असल में हम सिर्फ नाम बदल रहे होते हैं, राह नहीं। 3, भय, नया देखने का डर। नया मार्ग अज्ञात होता है। मन अंधकार से डरता है, इसलिए वो जाना पहचाना दुख चुनता है, अज्ञात आनंद की तुलना में। बुद्ध ने इसे अविद्या कहा, जहां ज्ञान की रोशनी से पहले ही मन अपने पुराने अंधेरे में लौट जाता है, क्योंकि वो सुरक्षित लगता है। 4, असली समस्या,
स्वयं से भागना, हम अपनी गलतियों को नहीं दोहराते क्योंकि हम उन्हें पसंद करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम स्वयं को नहीं देख पाते। हम उन क्षणों से भागते हैं जहां हमें अपने ही अंधेरे से आंख मिलानी होती है, और भागते हुए हम लौट आते हैं उसी गलती की ओर, क्योंकि वहां कम से कम हमें पता होता है कि हमें क्या मिलेगा, दुख ही सही, लेकिन हाँ जाना पहचाना। 5 बुद्ध की सीख। जागो, देखो, समझो। बुद्ध कहते हैं, जिस क्षण तुम अपनी ही वृत्तियों को देख लोगे, बिना प्रतिक्रिया, बिना भागे, उसी क्षण तुम मुक्त हो सकते हो। हम बार बार फंसते हैं क्योंकि हम देखने की कला खो चुके हैं। हम भागते हैं, स्वीकार नहीं करते। हम पछताते हैं, समझते नहीं। हम बदलना चाहते हैं पर देखना नहीं चाहते कि हम अब हैं कहां। है जो उसे झांत है, चाहे वह दुख का ही क्यों न हो। स्मृति का मोह, भय, आदतें और अज्ञान, यही हैं उस चक्र के कारण। बुद्ध कहते हैं, उस चक्र को देखो, वही तुम्हारा पहला बंधन है। कभी कभी तुम्हें लगता है, अब मैं बदल गया हूं, अब मैं वो गलती नहीं करूंगा। फिर कुछ दिन, कुछ पल, और तुम फिर उसी राह पर चल रहे होते हो। क्यों? क्योंकि बदलता मन है, पर नियंत्रित करता है चित्त। बुद्ध ने इस गहरे द्वंद्व को देखा और समझाया। जब तुम कहते हो, मुझे अब ये नहीं करना, वो चेतन मन होता है। वो मन जो अभी जागा है, जो अनुभव से सीखना चाहता है, जो भविष्य की पीड़ा से बचना चाहता है, लेकिन वो केवल सतह पर होता है। अचेतन मन, वह भाग जो हर छोटी प्रतिक्रिया, हर अनुभव, हर भावनात्मक निर्णय को वर्षों से जमा करता आया है, वहीं पर गहराई से बैठी होती है। वही गलती, वही आदत, वही इच्छा। और जब जीवन में हलचल आती है तो चेतना पीछे हट जाती है और अचेतन उसे पीछे से खींच लेता है, उसी आदत की ओर। बुद्ध ने कहा, चित्त एक बीज की तरह है जो हर उस चीज को दोहराएगा जिसमें उसने पहले सुख या मोह अनुभव किया है। इसलिए ज्ञान से ज्यादा जरूरी है देखना। जब तक तुम केवल बाहर बदलते हो, भीतर कुछ नहीं बदलता। लेकिन जब तुम भीतर को देखना शुरू करते हो तो अचेतन की परतें खुलती हैं। चेतना कहती है, अब और नहीं। अचेतन कहता है, एक बार और, शायद इस बार कुछ नया मिलेगा। ये द्वंद्व ही सबसे बड़ा संघर्ष है। बुद्ध इसे मायावी आशा कहते थे। वो आशा जो हर बार उस दर्द को इस बार अच्छा बनाने की कोशिश करती है। तुम अपनी गलतियों से तभी मुक्त हो सकते हो जब तुम उन्हें पूरी तरह देख सको, महसूस कर सको, बिना भागे, बिना झुंझलाए। तब चित्त अपनी धारा मोड़ता है, तब भीतर परिवर्तन जन्म लेता है। चेतन और अचेतन के बीच संघर्ष ही गलतियों की पुनरावृत्ति का कारण है। जब तक हम भीतर की आदतों को नहीं पहचानते, हम बाहर के निर्णयों में बदलाव नहीं ला सकते। बुद्ध का मार्ग था देखना, फिर धीरे धीरे बदलना। तुमने कितनी बार कहा है, काश मैंने ऐसा न किया होता, या फिर अब मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन फिर कुछ दिन बाद तुम फिर उसी गलती के पास लौट जाते हो। फिर वही सोच, वही आदत, वही दुख। क्यों? क्या पछतावा काफी नहीं होता? बुद्ध ने कभी पछतावे को मोक्ष का रास्ता नहीं माना। उन्होंने कहा, पछतावा मन की चाल है जो तुम्हें बदला हुआ दिखाता है, जबकि तुम भीतर से अब भी वही हो। पछतावा केवल एक मानसिक क्रिया है जहां मन खुद को क्षमा चाहता है, पर चित्त अब भी उसी पुराने भाव में डूबा होता है। ठीक क्योंकि हम दोष ढूंढते हैं, कारण नहीं। हम खुद को दोष देते हैं, मैं ही गलत हूं, लेकिन हम यह नहीं पूछते, मैंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि हम परिणाम से दुखी होते हैं, प्रक्रिया से नहीं। अगर वही गलती सुख देती तो हम पछताते भी नहीं। 3 क्योंकि हम अपने आप से भागना चाहते हैं। पछतावा एक पर्दा है जिससे हम अपने असली भावनात्मक घाव को ढकते हैं। पछतावा एक ऐसा भ्रम है जो तुम्हें दिखाता है कि तुम समझदार हो गए हो, लेकिन भीतर तुम अब भी वैसा ही महसूस कर रहे हो। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जो केवल पछताता है वो बदलता नहीं, वो बस दर्द के ऊपर नया नाम रखता है। किंतु क्या करें? 8 पछताने की जगह देखो शांत होकर, अपनी गलती को देखो,
उसके बीज तक जाओ। क्या वो लालच था, डर था, या भीतर का कोई अधूरापन? लो उसे जियो, फिर मुक्त हो जाओ। जब तुम अपनी गलती को पूरे होश में स्वीकार कर लेते हो, तभी तुम उससे ऊपर उठ सकते हो। बुद्ध ने कहा, स्वीकार करो, पर पहचान के साथ, पछतावा नहीं, समझ के साथ। बुद्ध ने एक बार कहा, जिसे पछतावा होता है वह अब भी अतीत में जी रहा है, पर जो देख लेता है वह अभी के क्षण में मुक्त हो जाता है। यही वो क्षण है जहां परिवर्तन जन्म लेता है, बिना शोर के, बिना आत्मदोष के, बस साक्षी होकर। पछतावा केवल एक मानसिक प्रतिक्रिया है, आत्मदया का रूप। इससे मुक्ति नहीं मिलती, बस थोड़ी देर के लिए भावनात्मक राहत मिलती है। बुद्ध का मार्ग है, जो हुआ उसे देखो, समझो और शांत हो जाओ। वहीं से परिवर्तन की शुरुआत होती है। क्या तुमने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है, बिना बहाना बनाए, बिना खुद को छोटा महसूस किए, बस चुपचाप देखा है? क्या तुमने कभी अपनी गलती को सिर्फ देखा है, जैसे कोई दर्पण में अपना चेहरा देखता है? अगर नहीं, तो यही है कारण कि गलतियां दोहराई जाती हैं। बुद्ध ने कहा, तुम वही दोहराते हो जिससे तुम आंख नहीं मिला सके। सत्य से भागना आसान है, क्योंकि सत्य तकलीफ देता है। सत्य बताता है कि हमने वो किया जिसका हम विरोध करते थे, हमने वही चुना जिससे हम बचना चाहते थे। सत्य कोई भारी दर्शन नहीं, सत्य बस यह जानना है कि मैंने वो किया जो मुझे नहीं करना था। मैंने अपनी चेतना को दबाया, मैंने मन के बहकावे में आत्मा को मौन किया, और सबसे बड़ा सत्य, मैं अब भी वही करने को तैयार हूं, अगर मैंने खुद को गहराई से नहीं देखा। जब तुम सत्य को देख लेते हो, बिना बचाव के, बिना चीख पुकार के, तो कुछ टूटता है, और उसी टूटन में एक प्रकाश जन्म लेता है। बुद्ध इसे दर्शन कहते थे, न किसी गुरु से, न किसी शास्त्र से, बल्कि स्वयं से। जिस दिन तुमने अपनी गलती को पूरे होश से देख लिया, उसी दिन उसका अंत शुरू हो गया। सत्य देखना, खुद से मिलना, सत्य को देखना, खुद से मिलना। तुम्हारा असली स्वरूप कोई आदर्श नहीं है, वो एक साक्षी है जो देख सकता है, बिना डरे, बिना भागे, बिना दोष दिए। जब तुम अपनी गलती को मैं हूं नहीं कहते, बल्कि मैंने किया है कहते हो, तब तुम उससे मुक्त होने के लिए तैयार हो जाते हो। गलती को अपने होने का हिस्सा मत बनाओ, वो बस एक अनुभव था, उसे जाने दो। क्योंकि सत्य तटस्थ होता है, वो तुम्हारी तारीफ नहीं करता, न तुम्हारी निंदा करता है, वो बस तुम्हें जैसे हो वैसे दिखाता है। और मन को यही सबसे ज्यादा डर लगता है। देख पाते तुम उससे बार बार जुड़ते रहोगे। सत्य से भागना ही दोहराव की जड़ है। बुद्ध कहते हैं, गलती को देख लो, उसे पकड़ो मत, वहीं से मुक्ति का पहला कदम शुरू होता है। तुम दिन भर में कितनी बार खुद को देखते हो? नहीं, आईने में नहीं, बल्कि भीतर। तुम दिन भर बहुत कुछ सोचते हो, पर क्या कभी सोचने वाले को देखा है? बुद्ध ने कहा था, गलती वहीं दोहराई जाती है जहां आत्मा स्वयं को नहीं देखती। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं। ध्यान का अर्थ है हर उस क्षण को देखना जहां तुम्हारा मन तुम्हें बार बार वही करवाना चाहता है जो तुम छोड़ना चाहते हो। ध्यान साक्षी भाव। ध्यान गवाही देना अपने ही भीतर के अंधेरे को, बिना भागे, बिना छुपाए। इन बुद्ध के समय ध्यान का अर्थ था विपश्यना, स्पष्ट देखना, जो जैसा है उसे वैसा ही देखना, बिना लालच, बिना घृणा, बिना डर। जब तुम अपने भीतर बैठे होते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे मन की परतें खुलती हैं और एक एक करके सामने आते हैं वही विचार जो बार बार आते हैं, वही डर जो हर निर्णय को प्रभावित करता है, वही वासनाएं जो आदतों में बदल चुकी हैं। बुद्ध कहते हैं, चित्त की सफाई बिना बाहरी प्रयास के होती है, सिर्फ देखने से। जैसे कोई गंदे पानी को हिलाना बंद कर दे तो धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है सारी गंदगी, वैसे ही ध्यान में मन की अशुद्धियां धीरे धीरे शांत हो जाती हैं और तभी तुम साफ साफ देख पाते हो, मैं क्यों वही गलती दोहराता हूं। ध्यान तुम्हें खुद से मिलवाता है, हर उस हिस्से से जिसे तुमने अनदेखा किया। ध्यान तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह बनाता है जहां प्रतिक्रिया नहीं होती, केवल दृष्टा होता है।
और वहीं से गलती की जड़ें सूखने लगती हैं। बुद्ध ने कहा, जिसने ध्यान किया उसने भीतर की आंखें खोल लीं, और जब तुम्हारी भीतर की दृष्टि जागती है तब कोई गलती बार बार नहीं होती, क्योंकि अब तुम देख रहे हो, पहले बहक रहे थे। ध्यान, स्वयं को भीतर से देखना। यही देखना गलतियों की जड़ को उजागर करता है। जब तुम केवल देखना सीख जाते हो बिना किसी भाव के, तब तुम उस चक्र से बाहर निकलने लगते हो। बुद्ध कहते हैं, ध्यान कोई साधना नहीं, ये तुम्हारे भीतर का दर्पण है। जब तुम उसमें देखते हो, गलती दूर नहीं, सामने होती है, और यही सामना मुक्ति है। जब तुम वही गलती दोहराते हो, तो क्या तुमने कभी रुके बिना पूछा है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मन कहता है मुझे चाहिए, लेकिन आत्मा जानती है इसकी जरूरत नहीं है। तो सवाल यह नहीं है कि इच्छा क्यों है, सवाल यह है, क्या तुम उसे देख पा रहे हो? बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि इच्छाएं बुरी हैं। उन्होंने कहा, इच्छा का स्वभाव ही है असंतोष। इच्छा हर बार कुछ नया मांगती है, हर बार यह दिखाती है कि अभी जो है वह अधूरा है, और यही अधूरापन हमें बार बार उसी राह पर लौटने को मजबूर करता है जहां से हमने पहले दुख पाया था। ज्ञान, इच्छा जन्म लेती है, कुछ और चाहिए। 2, मन क्रिया करता है, गलती दोहराता है। 3, दुख आता है, पछतावा होता है। 4, क्षण भर की शांतियां, अब नहीं करूंगा। 5, फिर से इच्छा उठती है, चक्र शुरू से, और हम सोचते हैं मैं बदल रहा हूं, जबकि बदलता कुछ नहीं, बस इच्छा ने अपना रूप बदला होता है। इच्छा हमेशा अपने चेहरे पर एक नकाब लगाकर आती है, कभी प्यार बनकर, कभी सफलता बनकर, कभी पहचान बनकर, और कभी आत्म सुख बनकर, लेकिन भीतर वह हमें हमारी चेतना से दूर ले जाती है। इच्छा को तुम बदल नहीं सकते, क्योंकि वो जितनी बार दबाई जाएगी उतनी बार नए रूप में लौटेगी। तुम बस उसे देख सकते हो, और देखना ही सबसे गहरा परिवर्तन है। जब तुम ध्यान से अपनी इच्छा को देखते हो, बिना न्याय किए, बिना भागे, तो उसकी ऊर्जा कमजोर पड़ने लगती है। देखना शक्ति का विसर्जन। तुम जिसे देख लेते हो वो अब तुम्हें नहीं चलाता। देखना उस ऊर्जा को समझना, और समझना उसे स्वतंत्र करना। तुम जब अपनी इच्छा को पूरी ईमानदारी से देखते हो, तो वो इच्छा अब जबरदस्ती नहीं बनती, वो जागरूकता बन जाती है। हर गलती के पीछे कोई अधूरी इच्छा होती है, और हर इच्छा के पीछे कोई न देखी गई पीड़ा। जब तक इच्छा की जड़ को नहीं देखा जाएगा, गलती का वृक्ष बार बार उगता रहेगा। बुद्ध का मार्ग यही था, इच्छा की जड़ों को देखो, वो भीतर ही छिपी हैं, बाहर कुछ नहीं है। इच्छा को दबाने से वह समाप्त नहीं होती, वह बदल जाती है। गलती बार बार होती है क्योंकि इच्छा बार बार जन्म लेती है। ध्यान से देखना, इच्छा की शक्ति को शून्य करना। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुमने अपनी इच्छा को देख लिया, उस दिन तुमने पहली बार सचमुच कुछ छोड़ा है। क्या तुम सच में बदलना चाहते हो, या तुम बस अपने दुख से थोड़ी देर के लिए छुटकारा चाहते हो? क्योंकि परिवर्तन का अर्थ है स्वयं को पूरी तरह देखना, स्वीकार करना, और भीतर मौन से गुजरना। बुद्ध ने यही सिखाया था, परिवर्तन बाहर से नहीं होता, वो भीतर की दृष्टि से होता है। तुम्हारी गलती कोई समस्या नहीं है, समस्या यह है कि तुम उसे पहचान कर भी अनदेखा करते हो। हर बार जब तुम वही करते हो जो तुमने पहले भी किया है, तो वह केवल क्रिया नहीं, एक अचेतन दोहराव बन जाता है। मुक्ति वहीं से शुरू होती है जहां तुम उसे देखना शुरू करते हो, पूरी ईमानदारी से, पूरी मौनता से। जब तुम गलती करते हो, तो क्या तुम लड़ते हो, या भागते हो, या खुद को दोष देते हो? इनमें से कुछ भी मत करो। बुद्ध ने कहा, बस बैठ जाओ और देखो, जो भीतर हो रहा है उसे चुपचाप देखो। तुम्हारी गलती, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा डर, जब वे देखे जाते हैं तो वे अपनी शक्ति खोने लगते हैं। हम वही दोहराते हैं जो हम याद रखते हैं। पर बुद्ध ने सिखाया, तुम स्मृति नहीं हो, तुम चेतना हो। जब तुम अतीत से अपने को अलग करते हो, तो वर्तमान में पहली बार विकल्प जन्म लेता है। अब तुम वही पुरानी गलती नहीं दोहराते, अब तुम जागे हुए हो। कि तुम्हारे भीतर जो हुआ वह तुम नहीं हो। तुमने जो किया
वह तुम्हारा अंतिम सत्य नहीं है। बुद्ध कहते हैं, गलती को स्वीकार करो, पर उससे अपनी पहचान मत जोड़ो, तब तुम उससे मुक्त हो सकते हो। बुद्ध के शिष्य उनसे पूछते थे, गुरुदेव, क्या हम फिर से वही गलती करेंगे? तो बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते, अगर तुमने ध्यानपूर्वक देखा है तो नहीं, और अगर नहीं देखा तो जरूर। देखना ही सबसे बड़ा उपाय है। गलती को बार बार दोहराने का कारण है अनदेखा चक्र, उसे तोड़ने का मार्ग है देखना, मौन रहना, स्वीकार करना और जागना। बुद्ध कहते हैं, तुम वही दोहराते हो जिसे तुमने पूरी तरह देखा नहीं है, और जिस दिन तुमने साक्षी भाव से देखा उसी दिन वह चक्र टूट गया। अब समय है लौटने का, अपने भीतर, अपने सच्चे स्वरूप की ओर। गलती कोई शाप नहीं है, वो बस एक मार्ग है जो तुम्हें सत्य की ओर बुला रहा है। जागो, देखो और मुक्त हो जाओ। अगर यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो प्रेम और शांति फैलाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहें।